स्टॉक मार्केट प्रेडिक्शन फॉर टुमारो 13 अप्रैल 2026 सोमवार, हफ्ते का पहला ट्रेडिंग डे। दो खबर है, पहली पॉजिटिव और दूसरी निगेटिव। पॉजिटिव खबर शुक्रवार को हमें मिल गई थी जब निफ्टी 24,000 के ऊपर बंद हुआ था। दूसरी निगेटिव, यूएस ईरान में चल रही वार्ता बेनतीजा निकली है। चलिए वीडियो में हम इन दोनों विषय पर बात करेंगे। इसके साथ साथ निफ्टी, बैंक निफ्टी के सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में बात करेंगे। कल आने वाले दिनों में बाजार में क्या हो सकता है, इन सभी विषयों पर बात करेंगे। उससे पहले इंडेक्स स्टॉक में ट्रेड लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लें, अपने खुद की रिसर्च जरूर करें। वीडियो के माध्यम से हम केवल आपको बाजार की एक दिशा समझाने की कोशिश करते हैं, हम कोई ट्रेड आपको नहीं दे रहे। बात करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं वॉर की। देखिए, वॉर से रिलेटेड खबर यह है कि अगर आपने न्यूज़ देखा होगा या न्यूज़ अब तक आपने सुन लिया होगा तो आपको एक चीज़ पता चल गया होगा। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की जो सबसे बड़ी खबर है वो ये है कि पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में 21 घंटे की मैराथन बातचीत के बाद भी युद्ध विराम किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंचा है। किसी भी 8 अप्रैल 2026 को सीज फायर, 15 दिनों की सीज फायर का ऐलान हुआ था, जिसे ईरान ने भी स्वीकार कर लिया था। परंतु इजराइल लेबनान पर लगातार आक्रामक था और 8 अप्रैल को ही इजराइल ने लेबनान पर एयर स्ट्राइक की थी और इजराइल ईरान को इस सीज फायर में शामिल नहीं करना चाह रहा था। इसके अलावा मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि ये जो सीज फायर की मध्यस्थता है ये पाकिस्तान के द्वारा की जा रही है और इसकी मीटिंग भी पाकिस्तान के इस्लामाबाद में हो रही। क्या ईरान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री या असीम मुनीर की बातों पर भरोसा रखेगा? क्या ईरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बातों पर भरोसा कर सकता है? चलिए, फाइनली ये मीटिंग खत्म हो चुकी है, बेनतीजा निकली है। सबसे पहले जानते हैं कि अमेरिका की तरफ से क्या आ रहा। अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा है कि तेहरान ने वॉशिंगटन द्वारा रखी गई कुछ शर्तों को मानने से इनकार कर दिया गया है। वेंस ने इसे ईरान की कूटनीतिक विफलता बताया, जिसके बाद डोनाल्ड ट्रंप का भी एक ट्वीट आया है। डोनाल्ड ट्रंप ने साफ साफ कहा है कि अगर ईरान हमारी शर्तों को अब नहीं मानता तो हम ईरान को चौतरफा घेरेंगे, मीन्स चारों तरफ से ईरान पर अटैक करेंगे, चारों दिशा से ईरान को नुकसान पहुंचाएंगे। ईरान का पक्ष क्या है? देखिए, ईरान का पक्ष अब थोड़ा सा पॉजिटिव या न्यूट्रल लग रहा है। ईरानी विदेश मंत्रालय का कहना है कि जब युद्ध विराम जैसी एक जटिल विषय पर बातचीत होती है तो एक ही दौर में किसी नतीजे पर पहुंचना संभव नहीं हो सकता। मौजूदा हालत क्या है? देखिए, अभी सीज फायर चल रहा है, इजराइल ने आज भी लेबनान पर हमला किया है। मौजूदा हालत यह है कि युद्ध विराम तो जारी है, परंतु वार्ता की नतीजे को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि तनाव फिर से बढ़ सकता है। याद दिला दें, 8 तारीख को पाकिस्तान में मध्यस्थता में दोनों देशों ने 2 सप्ताह का अस्थायी युद्ध विराम किया था और जिसके बाद मार्केट में इसका असर देखने को मिला था। मार्केट में अच्छे मूवमेंट दिखे थे। 8 अप्रैल को मार्केट निफ्टी की बात करूं तो निफ्टी 3% से ज्यादा गैप अप ओपन हुआ था, लगभग 750 से 800। तो इस बात को भी ध्यान रखें कि जब ये वार्ता बेनतीजा निकली है तो हो सकता है कि मार्केट में पैनिक सेलिंग भी देखने को मिले। बात करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के सपोर्ट और रेजिस्टेंस की। देखिए, निफ्टी के लिए एक अच्छी चीज है कि फ्राइडे को निफ्टी 1% से ज्यादा, लगभग 250 अंक तेजी के साथ 24050 पर बंद हुआ था। निफ्टी 24 शुक्रवार के साथ लग रहा था कि निफ्टी, देखिए, दो हमें पॉजिटिव सेंटीमेंट या सिग्नल मिल रहे थे कि निफ्टी 24000 के ऊपर बंद हुआ है और दूसरा, अगर युद्ध विराम की वार्ता सक्सेसफुली डन हो जाती है तो निफ्टी में एक अच्छे मूवमेंट, अपसाइड मूवमेंट देखने को मिल सकते थे। परंतु अब एक पॉजिटिव चीज है, एक निगेटिव। पॉजिटिव ये है कि निफ्टी 24000 के ऊपर बंद है। निगेटिव ये है कि शांति वार्ता बेनतीजा निकली है। तो इन दोनों पॉइंटों को ध्यान में रखिएगा। बैंक निफ्टी भी शुक्रवार को 1000 अंक ऊपर,
लगभग 2% तेजी के साथ 55,912 पर बंद हुई थी। निफ्टी के सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात करें, निफ्टी का जो सपोर्ट होगा वो 24,000, 23,900, 23,700 का होगा। निफ्टी में जो रेजिस्टेंस लेवल होगा 24,100 का होगा। बात करें कि निफ्टी में कल क्या हो सकता है, देखिए निफ्टी अगर 24,100 के ऊपर सस्टेन करता है तो निफ्टी में 24,150, 24,200, 24,250 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। परंतु अगर निफ्टी 23,900 को ब्रेक करता है, निफ्टी अगर 23,900 को ब्रेक करता है तो निफ्टी में 23,800, 23,700 तक के भी लेवल देखने को मिल सकते हैं। बात करें बैंक निफ्टी की, देखिए बैंक निफ्टी काफी समय से 55,500 और 56,000 के बीच में ही बंद हो रहा है पिछले कई दिनों से। तो बैंक निफ्टी के लिए जो सपोर्ट होगा वो 55,500 का होगा। अगर बैंक निफ्टी 55,500 के लेवल को ब्रेक करती है तो बैंक निफ्टी में 55,000 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। ऊपर के लेवल की बात करें, अगर बैंक निफ्टी 56,000 के ऊपर सस्टेन करती है या 56,100 के ऊपर सस्टेन करती है तो निफ्टी में 56,500, 56,700 के लेवल देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा बात करें सेंसेक्स की, सेंसेक्स 77,550 पर बंद हुआ है, लगभग 1.25% ऊपर, लगभग 900 अंकों की तेजी के साथ, 900 से ज्यादा अंकों की तेजी के साथ। एग्जैक्ट बात करूं तो 918 अंक की तेजी के साथ सेंसेक्स शुक्रवार को बंद हुआ। सेंसेक्स अगर 77,700 के लेवल को सस्टेन करता है या 77,700 के लेवल को ब्रेक करता है तो सेंसेक्स में 78,000 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। परंतु अगर सेंसेक्स 77,320 के लेवल को ब्रेक करता है तो सेंसेक्स में फिर से 77,000, 76,800 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। देखिए मार्केट में काफी ज्यादा वॉलेटिलिटी है, इसलिए ध्यान देकर सावधानी पूर्वक ही ट्रेड करें, ओवर ट्रेडिंग से बचें, स्टॉप लॉस को स्ट्रिक्ट करें, लेवल ब्रेक होने पर ही ट्रेड करें। कल कई बड़ी कंपनियों के Q4 के नतीजे भी आ रहे हैं तो स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन पर भी ध्यान रखें। BSE, MCX, सेल, PI इंडस्ट्रीज, इन 4 स्टॉक को अपनी वॉच लिस्ट में ऐड करें। इन 4 स्टॉक्स पे स्टडी जरूर करें। TCS के नतीजे आ चुके हैं, TCS का रिवेन्यू या TCS के नतीजों में क्या देखने को मिला, ये कंप्लीट वीडियो पोस्ट कर दी गई है, तो आप वहां जाके कंप्लीट TCS के Q4 के नतीजे के बारे में जान सकते हैं। तो TCS के स्टॉक पर भी नजर रखें। तो ये रहा हमारा कल का मार्केट एनालिसिस। आपको अगर ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अंतिम में बात करते हैं इंडेक्स, स्टॉक ऑप्शन की। अंतिम बात करते हैं रिस्क मैनेजमेंट के बारे में। इंडेक्स, स्टॉक ऑप्शन में कोई भी ट्रेड लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लें, अपने वित्तीय सलाहकार से जरूर विचार विमर्श करें, अपनी खुद की स्टडी करें, उसके बाद ही आप इंडेक्स, स्टॉक ऑप्शन में कोई ट्रेड लें।